आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की सच्चाई, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य मरते दम तक स्वीकार नहीं करता कि हम एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं, हम स्थूल शरीर नहीं है। अक्सर एक साधारण मनुष्य जन्म के साथ ही और मरते दम तक अपने आप को एक स्थूल शरीर के साथ ही संबंध जोड़ता है। इसलिए उसका परमात्मा से, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से, उस आनंद स्वरूप सत्ता से एक मेल नहीं हो पाता, योग नहीं हो पाता, परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। तो फिर वो स्थूल शरीर से संबंधित ही स्थूल उपलब्धियों को कहो या प्रकृति के जो पदार्थ हैं स्थूल रूप से, उनको ही अधिक महत्व देता है। जब उनको अधिक महत्व देता है तो फिर उसके मन बुद्धि के स्तर पर भी ये तेरा मेरा की ये स्थितियां एक बहुत ही गहरे तल पर उसके मन बुद्धि में अंकित हो जाती हैं। इसी के लिए तो मनुष्य फिर वो कर्म करता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें किस प्रकार से कर्म करने हैं इसका भी तो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का एक उपदेश दिया है कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों से हमें किसी भी प्रकार से संबंध नहीं बनाना। देखिए, जब हम इन तीन गुणों से बंधते हैं सकाम रूप से, बंधने का अभिप्राय है कि जब हम देखिए रजोगुण में बंधते हैं तो हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन अपने विषय भोगों के सुख को सुनिश्चित करते हैं। और जब हम सतोगुण में बंधते हैं तो फिर हम परोपकार के कार्य करते हैं, लेकिन उन परोपकार के कार्यों के पीछे भी आपके हमारे मन में विषय भोगों की इच्छाएं बनी रहती है, यानी कि सकामता बनी रहती है। और जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक असक्त हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, उनका एक आदी बन जाता है, तो फिर मनुष्य कब तमोगुण में भी गिर जाता है तो मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए, रजोगुण में रहते हुए प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती, क्योंकि हम जितने अभी विषय भोगों में लिप्त रहे, यदि हम अपना कर्म धर्मानुसार करते हो, देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि आपका हमारा अर्थ और काम यानी कि धन कमाने की जो क्रियाएं हैं या भोग इच्छाएं हैं वो धर्मानुसार है। अब देखिए, संसार में कोई भी सरकार हो अलग अलग देश की, वहां भी हम देखिए जितना भी धन कमाएं, धन कमाने से तो कोई मना ही नहीं, बशर्ते हम उस देश विदेश में जैसे जैसे आयकर की एक नियम बने होते हैं हमें उनका भुगतान करना होता है। अक्सर संसार में क्या देखा जाता है कि जन्म के समय हम खुशियां मनाते हैं और मृत्यु के समय हम शोक में डूब जाते हैं, जबकि गीता में तो बार बार इस स्थूल शरीर की जन्म मृत्यु के ऊपर विस्तार से समझाया गया है। ये माता के गर्भ में ही इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये 5 तत्वों का बना है। इसके पीछे का कारण देखिए, आपके हमारे 5 भोग विषय हैं, उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और उन्हीं सूक्ष्म भूतों के परिणाम स्वरूप ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। 9 माह में इस स्थूल शरीर की एक पूरी प्रक्रिया होती है। फिर इसमें देखिए बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद की जो एक स्थिति है वो मृत्यु की है। यानी कि ये जो मिला हुआ जीवन का जो एक सफर है ये यूं ही बीत जाता है। इस मिले हुए जीवन पर एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता कि इस मिले हुए जीवन के पीछे का उद्देश्य क्या है, कर्मफल सिद्धांत कैसे काम करता है, आपके हमारे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर किन किन तत्वों के बने हैं। अगर मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है तो फिर वो मरते दम तक विषय भोगों को ही इच्छाएं
मन बुद्धि के स्तर पर बनाए रखता है, उसी के लिए ही धर्मानुसार कर्म भी करता है। और विषय भोगों का व्यसनी बनते हुए जब प्रमाद में गिर जाता है, आलस्य में आ जाता है, तो मनुष्य पाप कर्म करने से भी परहेज नहीं रखता, क्योंकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जैसा जैसा उन विषय भोगों को भोगने का स्वभाव बन जाता है, फिर वो विषय भोग आपके हमारे मन बुद्धि को पाप कर्म करने से भी रोक नहीं पाते। देखिए, ये सभी यथार्थ स्थितियां मनुष्य जितने जितने अंश में सत्संग करता है, उतने उतने अंश में फिर ये परमात्मा की या प्रकृति के 3 गुणों की या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनकी यथार्थ स्थितियां तभी समझ में आती हैं जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाता है, इन शास्त्रों को बार बार पढ़ता है, इन पर चिंतन करता है। ये चिंतन जब गहरे तल पर उसका पहुंच जाता है, तो फिर उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप से समझ में आने लगता है, क्योंकि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों का मर्यादा से अधिक संग करते हैं, क्योंकि प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही ये तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया, लेकिन ये तीनों गुण अपने आप में देखिए जड़ कहेगी। इनमें ये जो आप क्रियाशीलता देखते हो, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये आपको हमें प्रकृति एक बहुत ही क्रियाशील नजर आती है। जब जब मनुष्य इन गुणों का मर्यादा से अधिक संग काम भाव से करता है, तो फिर मनुष्य योनि में उसका एक कर्माशय बनता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे ही उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। ये संस्कार पुनः आपके मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं, और मन बुद्धि में उठने वाले फुरने फिर पुनः स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर्म करवा जाते हैं, जब भोग करवा जाते हैं। जबकि ये प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं, ये अपने आप में जड़ हैं। ये हम जब मर्यादा से अधिक इन जड़ पदार्थों का भोग करते हैं, देखिए संसार में भी हम ब्याह शादियों में या विभिन्न प्रकार के त्योहारों में जब हम गरिष्ठ भोजन लेते हैं, मर्यादा से अधिक भोजन का सेवन कर जाते हैं, तो आप में हमें एक प्रमाद की स्थितियां आती हैं। जब जब हम सात्विक भोजन लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, दिन में हम व्यायाम की स्थितियों में भी अपने आप को स्थित करते हैं, परमात्मा का सत्संग करते हैं, ये सभी स्थितियां फिर आपके हमारे तन मन बुद्धि को शुद्ध रखती हैं। तो फिर प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, ये हमें बांधते नहीं हैं। अन्यथा मनुष्य इन 3 गुणों से जैसे जैसे बंध जाता है, फिर मरते समय जैसे जैसे कर्माशय की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पर ही फिर बार बार आपके हमारे जन्म होते रहते हैं। देखिए, मनुष्य योनि का जन्म शास्त्रों में कहा गया तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर जब जब मनुष्य अपने विषय भोगों से प्रेरित रहता हुआ पाप कर्म कर जाता है। पाप कर्म क्यों करता है? जब उसका जीवन में सत्संग का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव होता है, और रजोगुण की प्रधानता होती है, विषय भोगों के प्रति आसक्ति होती है, और विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही मनुष्य का ज्ञान आधा अधूरा होता है, धुंधला ज्ञान होता है। धुंधले ज्ञान में उसको देखिए दूरगामी जो एक इन किए गए कर्मों के जो फल आने होते हैं, उनका बोध नहीं रहता। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, धुंध हो तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए तो हम धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन मनुष्य जो नहीं पाकर मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ा लेता है, अधिक क्रियाएं करता है, हाय तौबा मचाता रहता है, और विषय भोगों की इतनी इच्छाएं पाल ले लेता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो एक सतोगुण वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जड़ पदार्थों का प्रभाव आपके हमारी आत्मा के ऊपर पड़ने लगता है। देखिए, आरंभिक स्थितियों में मन बुद्धि में पड़ता है, फिर वो कारण शरीर में वैसे वैसे संस्कार बनते हैं, फिर कारण शरीर का प्रभाव उस चेतन स्वरूप आत्मा पे पड़ता है। इन सभी ज्ञान विज्ञान की स्थितियों को जितने जितने अंश में हम
स्वीकार कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, शास्त्रों की सभी बातों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, उस पर शोध करना चाहिए, उस पर अनुसंधान करना चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। अन्यथा दिन में देखिए, जब जब हम सतोगुण की स्थितियों में भी अपने आप को स्थित कर लेते हैं, लेकिन वो रजोगुण की या तमोगुण की स्थितियों में हम यथार्थ ज्ञान से अवगत हो नहीं पाते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस जीवन की सच्चाई को कहो, जन्म मरण का व कर्मफल सिद्धांत को जब तक हम सैद्धांतिक रूप से देखिए समझ नहीं पाते, तब तक मनुष्य की देखिए सकाम भाव से कर्म अच्छे बुरे होते ही रहते। लेकिन जैसे जैसे सत्संग करते करते ज्ञान टिकने लगता है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान, आपके हमारे 3 शरीरों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है कि ये स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आया है, निश्चित सांसें लेकर आया है। जैसे ही ये सांसें समाप्त होने की स्थिति में होती हैं, तो कोई भी निमित्त मात्र ऐसा कारण बन जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यानी कि उसका मिला हुआ जीवन का एक अवसर कहो, वो समाप्त हो जाता है। तो इन सभी बातों पर हमें यथार्थ रूप से चिंतन करते हुए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के दिन में सात्विक दिनचर्या बने, इसके लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।